बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन फर्स्ट ईयर स्टैट्स का ये चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ। इसकी डेफिनेशंस और एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जी, इंट्रोडक्शन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा गाइड कर दूँ। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस तरह करके हमारा डाटा होगा और उसकी कह लेंगे सेंटर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो हम कहेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसी डाटा का हमने इसमें फैलाव मेजर करना है कि हमारा डाटा फैला किस हद तक हुआ, किस रेंज तक फैला हुआ है। जी, अब इस वहाँ पे उस सेंटर की वैल्यू फाइंड करने के 5 तरीके हमने पढ़े थे: अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पे इसके फैलाव को मेजर करने के हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और फिर इन्हीं चारों के कोफिशिएंट्स भी पढ़ेंगे। तो अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको इसका दे दूँ। लिखा है द मेजर, ये आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हाईलाइटेड हैं ये उसके अकॉर्डिंग है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज इन अ सेट, बिकॉज एनी टू सेट्स with vast difference in magnitude of their variability may have the same central tendency. आप देखें इसमें आगे आपके इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप एक बार रीड कर लें। उसके बाद देखें 2 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर वेरिएबिलिटी आर डिफाइंड। आपको कह लें कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन इस चैप्टर में 2 वेरिएबिलिटी, 2 टाइप्स इसकी बताई गई हैं, 2 वेरिएबिलिटी इसकी बताई गई हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। अब इन दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की आपने डेफिनेशन याद करनी है, to give a sensible description of data, a numerical quantity called measure of dispersion or variability that describes the spread of the values in a जी, ये यहाँ से लेके ये डेफिनेशन है इसकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। लेकिन अगर आपके पास मौजूद है, आप वहाँ से करना चाहते हैं, आप वो कर लें, या यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये कर लें। 2 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसके 2 टाइप्स क्या हैं या वेरिएबिलिटी की, एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा है रिलेटिव मेजर्स। जी, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स, इन दोनों की डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डेफिनेशंस क्या हैं? द एब्सोल्यूट मेजर्स आर डिफाइंड इन सच अ वे दैट दे हैव यूनिट्स, मीटर्स, ग्राम्स सेम एज दोज ऑफ ओरिजिनल मेजरमेंट्स। यानी कि जो ओरिजिनल मेजरमेंट में यूनिट्स होते हैं वही यूनिट्स इसमें एब्सोल्यूट मेजर में यूज़ होते हैं। वेयर एज द रिलेटिव मेजर्स हैव नो यूनिट्स एज दीज आर रेशियोज। जो रिलेटिव मेजर्स हैं उसमें यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये रेशियोज होते हैं। जी, अब ये डेफिनेशन दोनों इसकी मौजूद हैं, इस दोनों की। लेकिन अगर आपके पास हैं अच्छी डेफिनेशन तो आप वहाँ से करना चाहते हैं, आप वो कर लें, नो इशू। ये वैसे भी थोड़ी लिखी हुई है, आप थोड़ा ज़्यादा ही इसमें लिखें तो ही मार्क्स मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी। आप एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी के कह लेंगे नाम, टाइप्स क्या हैं इनके? मोस्ट कॉमन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कहते हैं। जी, अब बारी बारी इनकी डेफिनेशंस हैं। रेंज, पहली डेफिनेशन है रेंज की। इसकी ये डेफिनेशन चाहे आप ये वाली कर लें और ये साथ फार्मूला लिख लें, या आपको जो लिखवाई गई है आपके पास मौजूद है, आप वो करना चाहें तो वो कर लें। रेंज बेसिकली यही होती है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें तो वो रेंज बन जाती है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हाईलाइटेड हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसके क्या हैं? मेरिट तो यह है कि ये बहुत ईजी होता है, इट इज़ यूजफुल मेजर इन स्मॉल सैम्पल्स। डीमेरिट क्या है? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस पे ही कह लेंगे रिलाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वार्टाइल डेविएशन, सेकंड इसकी नंबर पे थी। ये चाहे डेफिनेशन यहाँ से कर लें, वैसे यहाँ पे बहुत थोड़ी लिखी हुई है, ये आपके पास अगर मौजूद है तो आप वो कर लें। दिस
measure is based on quartiles Q1 and Q3 and is denoted by quartile deviation. It is calculated as quartile deviation. जी ये क्वार्टाइल डेविएशन से इसको कह लें कि नोट किया जाता है. इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है. दिस मेजर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. अब इसके बारे में थोड़ी सी कह लें खसूसियात इसकी बताई गई हैं कि ये नेगेटिव नहीं होती बिकॉज द अपर क्वार्टाइल मस्ट एट लीस्ट एज लार्ज एज द लोअर क्वार्टाइल. अ स्मॉल वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन indicates a small amount of variability, whereas larger values indicates more variability in the data set. It measures half of the difference between the upper and lower quartiles. यानी कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारी क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी. उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं और इसका दूसरा नाम भी आपने याद करना है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. जी इसका नाम ये क्यों है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ. रेंज तो आपको पता है ना कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, तो क्वार्टाइल रेंज यानी कि Q3 माइनस Q1 और सेमी मतलब इसको 2 पे डिवाइड करना है, इंटर इसको 2 पे डिवाइड करना है, सेमी इंटर हाफ करना है इसको. नेक्स्ट आप आ जाएँ. अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड अगर आपको इसका टॉपिक समझना है तो मेरी पिछली वीडियो देख लें. क्वार्टाइल डेविएशन की वीडियो मौजूद है फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में, आप जाएं उसमें क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से इसकी तमाम कह लें कि क्वेश्चन को ग्रुप को सॉल्व किया गया है. कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी. उसके बाद है मीन डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन के मेरिट्स भी लिखे हैं, ये भी आप एक बार ना एक नज़र मार लें. इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं. सब के मेरिट्स डीमेरिट्स आप ज़रूर देख लिया करें कि आपको पेपर में आ सकते हैं. उसके बाद मीन डेविएशन पे आ जाएँ. It is defined as the mean of the absolute deviations of observations from mean, median, mode. जी ये इसकी डेफिनेशन आप चाहे यहीं से कर लें. By absolute deviation we mean that we consider all the observations as positive, all the deviations as positive. It is denoted by mean deviation and is calculated as. mean deviation का ये फार्मूला होता है, mean deviation is equal to summation x minus x bar over n. ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है और मीडियन होता तो यहाँ पे मीडियन आ जाना था एक्स करली, और मॉड होता तो यहाँ पे एक्स हेड आ जाना था. जी आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी मीन डेविएशन की डेफिनेशन की कि इसमें एब्सोलूट डेविएशन, एब्सोलूट का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट लाइंस आपने बनानी है, डेविएशन के माइनस करना है. अगर आपके पास डेफिनेशन मौजूद है आप वहाँ से करना चाहते हैं तो वो कर लें. स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, हाईलाइटेड हैं. और मीन डेविएशन का भी मैं आपको बता दूं कि इसका भी कंप्लीट टॉपिक मैंने सॉल्व करके ग्रुप अनग्रुप के लिए आपको अलग से समझाया है. फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ पे ये मौजूद है. मीन डेविएशन के नाम से सर्च करें, तमाम इसकी आपको एग्जाम्पल सॉल्व होके मिल जाएंगी. उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मीन डेविएशन की, ये भी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि मीन डेविएशन की प्रॉपर्टीज़. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है ना वो सबसे छोटा होता है, इज़ लेस देन एनी अदर वैल्यू. जी ये आपको इम्पॉर्टेंट आ सकती है, MCQs में ये पूछी जा सकती है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड कौन सा सबसे छोटा होता है. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज़ लेस देन एनी अदर. ठीक है, ये लीस्ट होती है. और इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0. ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, उससे छोटी नहीं होती. और मीन डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है किसके बराबर होती है, 4/5 सिग्मा, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 4/5 सिग्मा के बराबर होती है. जी इसके भी मेरिट्स डीमेरिट्स देख लें, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग. उसके बाद आ जाएँ आप वेरिएंस के टॉपिक पे. वेरिएंस का टॉपिक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है. आपके पास अगर डेफिनेशन है वहाँ से करना चाहते हैं वो कर लें. द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज डिफाइंड एज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन. द वेरिएंस इज कॉल्ड. तो when it is calculated from population the variance is called population variance and is denoted by sigma square. इसको डिनोट किया जाता है. और s स्क्वायर इसका सैम्पल का कह लें है. ये आप डेफिनेशन यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, या सेपरेट करना चाहते हैं वहाँ से कर लें. जी इसकी भी आपके पास मैंने इसकी कंप्लीट CV से रिलेटेड वीडियो मेरी होगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड होगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. उसमें
इसका और वेरिएंस की सेपरेट भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की भी सेपरेट वीडियो मौजूद है। फर्स्ट ईयर में आप जाके देखें, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में पीछे वीडियोस में होगी, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है, ये मैं रीड नहीं कर रही, ये आप खुद से रीड करें। आपको पता ना कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इसमें अंडर रूट का होता है और वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। जी, उसी का अंडर रूट ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, और ये मैं आपके सामने प्रॉपर्टीज़ इसकी सॉल्व करने लगी हूँ। जी, पिछले चैप्टर में मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज़ शेयर की थी अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। आज मैं आपके साथ प्रॉपर्टीज़ करने लगी हूँ शेयर, या एक्सपेक्टेड वैल्यू था वो, और यहाँ पे मैं शेयर करने लगी हूँ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़। तो याद रखें, किसी भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, उस पर मैं वी अप्लाई करूँ तो वो उसको ज़ीरो कर देगा। अर्थमेटिक मीन के बारे में तो हमने पढ़ा था ना कि जब हम उस पर ई अप्लाई किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, तो उसने ए को कुछ भी नहीं किया था, एज इट इज़ आ गया था, यानी कि वो उसके रिज़ल्ट पे अफेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ पे उसके रिज़ल्ट पे अफेक्टेड नहीं होती, चेंज ऑफ ओरिजिन, कुछ ए प्लस माइनस हो रहा हो, जैसे यहाँ पे है वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ए, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन से ये आज़ाद है, इज़ इंडिपेंडेंट। लेकिन हमने वहाँ पे एक्स बार के बारे में या एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि वो डिपेंड करती है, वो कह लेंगे मुतासिर होती है, ठीक है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। इसमें वी अप्लाई करेंगे वाई प्लस ए पे तो वो वाई के बराबर ही आएगा, ए को इग्नोर कर देगा, आज़ाद है उससे, चेंज ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। अब चेंज ऑफ स्केल की बात अगर हम करें तो चेंज ऑफ स्केल कुछ मल्टीप्लाई के डिवाइड हो रहा हो, जैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वी अप्लाई होगा तो उस मल्टीप्लाई का स्केयर हो जाएगा, कुछ डिवाइड हो रहा था उसका भी स्केयर हो जाना था। और स्टैंडर्ड डेविएशन में कह लेंगे स्केयर नहीं होगा, लेकिन एज इट इज़ साथ आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट होता है, स्केयर ख़त्म हो जाएगा। जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि चेंज ऑफ ओरिजिन से तो आज़ाद है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से आज़ाद नहीं है, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। उसमें इंडिपेंडेंट है, इसमें नॉट इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मीन का जिक्र करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों से मुतासिर होता है, ठीक है, दोनों से डिपेंड कर लेगा है, दोनों का कोई ना कोई आंसर में रोल प्ले करता है। उसके बाद चौथी इसकी प्रॉपर्टी है द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द सम ऑफ देयर। जी, अगर यहाँ पे प्लस हो ना दरमियान में, तो वो वेरिएंस जब आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अगर दरमियान में माइनस होता तो वेरिएंस ने उसको भी प्लस कर देना था। सेम पैटर्न पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो भी माइनस को भी प्लस कर देगा। आखिरी प्रॉपर्टी है इसकी कंबाइंड वेरिएंस का ये फार्मूला है, और कंबाइंड मीन का ये फार्मूला, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आ जाए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। जी, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तमाम वीडियो मौजूद है, आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के नाम से सर्च करें अगर आपको इसको कह लेंगे इसके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस होते हैं। इसका क्वेश्चन एक पेपर में ज़रूर आता है। इसकी ये कह लें कि आपने डेफिनेशन यहाँ से करना चाहते हैं, ये कर लें, मैं यहाँ पे करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप नोट कर लें, या आपके पास मौजूद है तो आप वो कर लें। ये इसका फार्मूला है, फार्मूला मैं आपको समझा देती हूँ। फार्मूले में है CV इज इक्वल टू S ओवर X बार मल्टीप्लाई बाई 100। जी, S ओवर X बार मल्टीप्लाई बाई 100 एज इट इज़ अ रेशियो ऑफ द टू क्वान्टिटीज़ विद द सेम यूनिट, सो इज़ अ डायमेंशनलेस quantity for the same data, whether it is in millimeters, centimeter or meters, etc. the coefficient of variation remains the same and has no unit। यानी कि CV में ना कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट डेफिनेशन के लिहाज से अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताने लगी हूँ, मोमेंट्स का टॉपिक। जी, स्मार्ट सिलेबस में मोमेंट का टॉपिक शामिल नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अभी सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है तो उनका स्मार्ट सिलेबस में से लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे शामिल, यानी कि छुड़वा दिए गए थे, वो भी पेपर में आए हुए थे। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मोमेंट्स का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको प्लीज़ छोड़ें मत।
आप इसको तैयार कर लें, क्योंकि पढ़ा तो हुआ है आपने, जस्ट एक बार रिवाइज ही करना है ना, तो आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं कि स्मार्ट सिलेबस, आउट ऑफ स्मार्ट सिलेबस भी पेपर आ जाए। तो मोमेंट्स का टॉपिक भी आप मत छोड़ें जी। तो यही आपको गाइड करूँगी कि आप मोमेंट्स का टॉपिक ना छोड़ें, इसकी डेफिनेशन भी करें और इसके फार्मूलाज क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। और मोमेंट्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो सेपरेट बना के, मोमेंट्स के नाम से आप सर्च करें, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो जाके देखें उसको। ईच एंड एवरीथिंग मोमेंट्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया गया है, वो है थर्ड ईयर से रिलेटेड भी उसमें शामिल है, लेकिन मैं साथ साथ उस वीडियो में बताया हुआ है। आपके फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद होगी कि फर्स्ट ईयर में कहाँ तक उसमें शामिल है। The measures of location along with measures of variability are useful to describe a data set but fail to tell anything about the shape of the distribution। जी आप बेशक इसकी डेफिनेशन यहाँ से नहीं करना चाहते, आप ना करें, आप वहीं से कर लें, जो आपके पास मौजूद है, थोड़ी इजी होगी। These measures are डिस्कस अंडर जी स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी आगे इसकी टाइप्स हैं, ये भी आपने करनी है। अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये शामिल नहीं है, लेकिन आपने ये करनी है। मोमेंट की डेफिनेशन कर लेना, आप उसके फार्मूलाज कर लें, रिलेशन के फार्मूलाज हैं वो कर लें, और इसके एग्जांपल्स बेशक जाके आप वो वीडियो ही देख लें, उसी में आपको समझ आ जाएगी जी। ये स्क्यूनेस तो शामिल है आपका इसमें स्मार्ट सिलेबस में। ये देखें, द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। जी ये होती है सिमेट्री, ये मैंने पिछले चैप्टर में बड़ी बार आपको बताया है, इसको सिमेट्री कहते हैं। लैक होता है कमी, इस सिमेट्री की जब कमी होती है तो उसको हम कहते हैं स्क्यूनेस, यानी कि वो या तो ऐसे होगी, या इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे, या वो ऐसे होगी, इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे। तो द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री of a distribution. A symmetrical distribution is one in which mean, median, mod तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि उसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों इस पॉइंट पे लाई करते हैं, क्योंकि मॉड भी इधर है, मीडियन भी और मीन भी इधर है। आर आइडेंटिकल एंड द प्रोपोर्शन and the portion of frequency polygon to the left of the mean is the mirror image of the portion, यानी कि ये वाला पोर्शन इसका मिरर इमेज है, यानी कि बिल्कुल दोनों साइड्स की टेल बराबर होती हैं। ये सिमेट्री के बारे में बताया जा रहा है। अब जब इसमें सिमेट्री में कमी हो, लैक ऑफ सिमेट्री, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्क्यूनेस है। इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज़ कॉल्ड स्क्यूड। यहाँ तक इसके डेफिनेशन का हिस्सा है आपका। ये करना चाहते हैं तो ये कर लें, अदरवाइज़ आपको जो लिखवाई गई है वो कर लें। उसके बाद देखें, ये सिमेट्रिकल की शक्ल है, ये पॉजिटिव स्क्यूड क्योंकि इसमें यहाँ से और ये टेल लंबी होती है, ये नेगेटिव इसमें यहाँ से और ये टेल लंबी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कह लें कि बीटा वन स्क्यूनेस को मैयर करता है। बीटा वन अगर तो ज़ीरो के बराबर आ जाए ना, बीटा वन ज़ीरो के बराबर आ जाए, इट मीन्स आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। इफ़ बीटा वन लेस दैन ज़ीरो देन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। अगर बीटा वन ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। उसके बाद बीटा वन का फार्मूला क्या होता है, M3, या अगर मैं ये बताऊं कि बीटा वन, ये तो अंडर रूट बीटा वन है ना, बीटा वन का फार्मूला होता है M3 स्क्वायर ओवर M2Q। जी अब कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला और सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला, मीन माइनस मॉड ओवर एस, मीन माइनस मीडियन ओवर एस और 3 से मल्टीप्लाई। और बॉलेस का फार्मूला है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। जी ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फार्मूलाज हैं। आपको पेपर में कोई सा भी पूछा जा सकता है कि आप बॉलेस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में स्क्यूनेस फाइंड करें, या आप कार्ल पियर्सन से निकालें, या आपसे ये कहा जा सकता है कि आप एवरेजेस को यूज़ करें और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एवरेजेस तो देखें ना इसमें है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन में, या आपको कहा जाए कि आपके आप क्वार्टाइल्स को यूज़ करें, तो बॉलेस का दूसरा नाम क्वार्टाइल्स है, यानी कि क्वार्टाइल्स के फार्मूलाज को, ये तीनों फार्मूलाज आपको आने चाहिए। इसकी रेंज जो है -1 to +1 होती है, ठीक है। पैरासिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये ज़ीरो होती है Q1, यानी कि इसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाए ना तो वो इट मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, वरना इसकी रेंज -1 से +1 के दरमियान होती है। ये इसके क्वेश्चंस हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आप
करना चाहें सॉल्व कर लें। कर्टोसिस, अब देखें ये हिस्सा नहीं है स्मार्ट सिलेबस का, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी कि ये ज़रूर इसकी डेफिनेशन तैयार करें। द वर्ड कर्टोसिस इज़ यूज टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ टेल्स एंड पीकनेस, यानी कि पीकनेस को मेजर करेगी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ऊपर है या दरमियान में है या नीचे, यानी कि लेफ़्ट राइट नहीं अब हम देखेंगे, वो तो हमने पीक स्क्यूनेस में देखा था ना, अभी हम इसकी पीकनेस को मेजर करेंगे कि कितना ऊपर जा रहा है, इसको हम कहते हैं कर्टोसिस। मेजर ऑफ पीकनेस इज कॉल्ड कर्टोसिस। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही ये मेजर होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्लेटिकर्टिक हो सकता है, बिल्कुल जो ज़मीन के साथ लगी हो, मेसोकर्टिक दरमियान वाला, और लेप्टोकर्टिक सबसे ऊंचा। जी ये अब इसमें आप एक बार रीड करना चाहें इसको रीड कर लें, और बीटा 2 का कह लें कि इसका ये 3 के बराबर होती है। 3 के बराबर है तो वो दरमियान वाली मेसोकर्टिक, लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक नीचे वाली, और ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक ऊपर वाली। ठीक है, लेस देन 3 में प्लेटिकर्टिक और ग्रेटर देन 3 में लेप्टोकर्टिक। B2 का फार्मूला ये होता है M4 डिवाइड बाई M2 स्क्वायर। अगर मोमेंट्स वगैरह आपने फाइंड किए हैं उससे आप B2 B1 निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हैं एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इफ़ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग डाटा सेट इंक्रीजेज, यानी कि y या x कोई भी लिखा हो उसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा हो, और इसका अगर हम v ले लें तो v आपको पता है ना, मल्टीप्लाई कुछ हो रहा तो उसका स्केयर कर देगा तो यकीनन इंक्रीज होगा, रिजल्टिंग डाटा सेट इंक्रीजेस। जी ये ट्रू है, वो a स्केयर और वेरिएंस ऑफ x के बराबर होगा। उसके बाद इफ़ अ कांस्टेंट इज़ एडेड इन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x में प्लस a हो रहा हो, वहाँ पर तो मल्टीप्लाई था ना, तो क्या होगा, देन द वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग सेट डाटा सेट इंक्रीजेज, तो इसमें वेरिएंस का जो आंसर होगा वो इंक्रीज करेगा। नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस कुछ हो रहा है उसको वो ज़ीरो कर देता है, जस्ट वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जी ये ट्रू है, आपको पता है जो s होता है वो बराबर होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, या अंडर रूट s स्क्वायर। रेंज इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। जी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की एक टाइप रेंज है। आ रिलेटिव मेजर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। रिलेटिव मेजर यकीनन उसमें यूनिट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, ये भी ट्रू है। मीन डेविएशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये फॉल्स है, मीन डेविएशन तमाम वैल्यूज़ पे बेस करता है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज आल्सो कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। नहीं, ये फॉल्स है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं कहते, उसको हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं कहते, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, ये नहीं कहते हैं, फॉल्स है ये। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन ओरिजिन। ये भी फॉल्स है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जी ये ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ CV जो है ना ये रिलेटिव, क्योंकि कोफिशिएंट का वर्ड है ना, कोफिशिएंट हमेशा रिलेटिव्स में होते हैं। द फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ 1। नहीं, ये फॉल्स है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ऑड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन वो हैं, वो 0 होते हैं। B1 3 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन विल सिमेट्रिकल नहीं, B1 अगर 0 हो ना तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। मीन डेविएशन इज़ ऑलवेज लेस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। जी ये ट्रू है, मीन डेविएशन हमेशा छोटा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज मेसोकर्टिक। जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मेसोकर्टिक भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसमें बीटा 1 होगा हमारे पास 0 और बीटा 2 इसमें हमारे पास होगा 3 के बराबर, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या मेसोकर्टिक एक ही बात है। जी अब ये डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये कर लें, उसके अकॉर्डिंग आपके MCQs तैयार हो जाएंगे। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, स्कैटर इज कॉल्ड स्कैटर। अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक्सप्रेस्ड एज अ कोफिशिएंट इज कॉल्ड रिलेटिव। जब कोफिशिएंट के फॉर्म में उसमें आ जाए तो वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, और अगर कोफिशिएंट के बगैर हो तो वो एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। सम ऑफ एब्सोलूट डेविएशंस आर मिनिमम इफ़ कंप्यूटेड फ्रॉम मीडियन। जी यानी कि मीन डेविएशन जब x माइनस मीडियन कंप्यूट किया जाता है ना तो उसको हम कहते हैं वो मिनिमम होता है। उसमें x माइनस मीन किया जाए, x माइनस x बार, x हैट किया जाए, मॉड से किया जाए, उन दोनों के मुकाबले में मीडियन का मिनिमम होता है।
The value of standard deviation does not change if a constant is added or subtracted from the observation. यानी कि कुछ प्लस माइनस किया जाए, चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने उसको ज़ीरो कर देना है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम, जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो ये फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट से आज़ाद होता है. A data having least CV is considered more consistent. जिसमें CV बहुत छोटा हो ना, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट कहलाता है. CV का छोटा होना बहुत अच्छी चीज़ है, कंसिस्टेंसी शो करता है. हम कहते हैं वो डाटा कंसिस्टेंट है, यानी कि मुस्तकिल मिजाज है, उसमें वेरिएशन फैलाव कम है. द लैक ऑफ सिमेट्री इज गार्ड्स क्यूनेस. इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज, क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना बराबर फासले पे होते हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीडियन एंड ऑन बोथ साइड. यानी कि आपको पता है कि ये अगर डायग्राम है तो इसमें सेंटर में आपको पता है मीडियन है, और इधर कह लें कि Q1 होगा और इधर Q3 होगा. इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन ऑन बोथ साइड. मीडियन से बराबर फासले पे क्वार्टाइल डेविएशन होंगे. उसके बाद शेफर्ड करेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू ज़ीरो इन बोथ डायरेक्शन. जी ज़ीरो को टेंड करेगा. A relative measure of dispersion is the ratio between absolute dispersion and averages. ये रेशियो होती है. relative measure जो है ना, जिसको हम कोफिशिएंट से डिनोट किया करते हैं, ये रेशियो होती है किसके दरमियान, एब्सोलूट डिस्पर्शन और एवरेज के दरमियान. यानी कि अगर रेंज का मैं जिक्र करूँ तो ऊपर होगी, या मैं यहाँ पे बताती हूँ एब्सोलूट डिस्पर्शन और एवरेज के मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऊपर और डिवाइड में मीन, जस्ट मीन का आंसर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगी. जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ आ गई है और इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रही. फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फिर भी कमेंट करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.